नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आज शाहजहांपुर, बदायूं और कासगंज के दौरे पर रहेंगे। 11 बजे पुवाया पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ददरौल और पुवाया में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। पुवाया इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता दें, ददरौल और पुवाया में जनसभा को संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पुवाया इंटर कॉलेज में जनसभा का आयोजन है, जिसमें संबोधित करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी। सीएम आज शाहजहांपुर, बदायूं और कासगंज के दौरे पर रहेंगे। काफी अहम दौरा उनका यह माना जा रहा है चुनाव के मद्देनजर। और उत्तर प्रदेश में आपको बता दें, कल ही यानी कि गुरुवार को 58 सीटों पर मतदान हुआ है। 11 जिलों की पहले चरण का यह मतदान था। अभी 6 चरण और बाकी है। जो दूसरा चरण होगा वो 14 फरवरी को होगा। और इसके पहले काफी अहम दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है। शाहजहांपुर, बदायूं और कासगंज का 3 जगह का दौरा उनका है। और आपको बता दें, एक जनसभा का भी आयोजन किया गया है और 11 बजे पुवाया पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाहजहांपुर की बात करेंगे, जहां आज का दिन बीजेपी नेताओं के नाम रहेगा। जहां बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की अपील करने के लिए एक जनसभा अमित शाह और 2 जनसभाएं सीएम योगी करेंगे। एक जनसभा में मुख्यमंत्री योगी इसलिए भी है क्योंकि 5 साल पहले इस सीट पर पहली बार कमल खिला था। दूसरी विधानसभा की बात करें तो यहां 5 साल पहले बीजेपी प्रत्याशी ने पूरे मंडल में सबसे ज्यादा वोट से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार प्रत्याशी से लोग खासे नाराज हैं और विकास के नाम पर छलने का आरोप लगा रहे हैं। और यही कारण है कि सीएम ने इस सीट को जनसभा के लिए चुना। दूसरे चरण में 14 फरवरी को शाहजहांपुर में वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में सबसे ज्यादा बीजेपी नेताओं की जिले में लाइन लगी है। तो शाहजहांपुर को एक बार फिर से बीजेपी फतह करने की कोशिश करेगी। और आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, जो कि राजनीति के चाणक्य भी माने जाते हैं। 14 फरवरी जबकि दूसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में होगा, इसमें शाहजहां सीट पर भी फोकस होगा। और सीधे हम रुक कर लेते हैं शाहजहां का, जहां हमारे सहयोगी राजीव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अगर हम शाहजहां की बात करें, शाहजहांपुर की बात करें, तो बहुत अहम बीजेपी के लिए हो गया है कि इस सीट को किसी भी तरह से फतेह किया जाए। बीजेपी की साख का सवाल है। मुख्यमंत्री खुद यहां पर जनसभा करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री भी पहुंचेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम तय किया गया है? राजीव, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो राजीव से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि शाहजहांपुर का एक काफी अहम दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। और चूंकि यहां के जो वोटर्स हैं वो काफी नाराज भी बताए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि दावे तमाम किए गए थे 5 साल पहले जब 2017 में योगी सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में और शाहजहांपुर में कमल खिला था। लेकिन जो तमाम दावे थे वो सिर्फ खोखले साबित हुए, ऐसा वोटरों का आरोप है। और यही वजह है कि पूरी ताकत बीजेपी झोंक रही है कि नाराजगी से कहीं पर भी जो वोट प्रतिशत है बीजेपी का, वो बिल्कुल भी ना डगमगाए, उसमें किसी तरह की कमी रेशो में ना आए। और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाहजहांपुर पहुंचेंगे। दौरा होगा, अहम चुनावी सभा को भी संबोधित करते आएंगे दोनों ही दिग्गज नेता। और विधानसभा में अमित शाह जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। इस जिले में सीएम योगी और अमित शाह का दौरा है और काफी मायनों में अहम है, क्योंकि लगभग 3 दिन का समय रह गया है जब दूसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में होना है और शाहजहांपुर की सीट पर भी मतदान होगा। हमारे सहयोगी राजीव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के संबंध में? क्या कुछ पूरा कार्यक्रम इनका तय किया गया है शाहजहांपुर में? चलिए बढ़ते आगे। गृह मंत्री अमित शाह का शाहजहांपुर दौरा आज है। 3 बजे निगोही की डांडिया बाजार पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और डांडिया में जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। शाह तिलहर से भाजपा प्रत्याशी हैं सलोना कुशवाहा और गृह मंत्री का बरेली दौरा भी आज होगा। 11:30 बजे त्रिशूल एयरपोर्ट पहुंचेंगे अमित शाह। भोजपुरा और आंवला में जनसभा करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, शाह तिलहर में भाजपा प्रत्याशी है सलोना कुशवाहा, जिनके पक्ष में गृह मंत्री का प्रचार होगा। गृह मंत्री का बरेली दौरा भी आज है। गृह मंत्री अमित शाह आज बरेली के भी दौरे पर रहेंगे और 11:30 बजे त्रिशूल एयरपोर्ट पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसकी तमाम तैयारियां भी की जा चुकी हैं। उनके दौरे के मद्देनजर भोजपुरा और आंवला में गृह मंत्री की जनसभा होने जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह आज शाहजहांपुर के दौरे पर है।
कासगंज जनपद के पटियाली विधानसभा के दरियावगंज क्षेत्र में आज 2:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, भाजपा ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी भी शामिल होंगे। इस दौरान वो पटियाली में रैली के जरिए पीएम मोदी एटा, कासगंज, बदायूं, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद समेत आसपास के कई जिलों की राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश करेंगे। वहीं 53 सालों बाद कोई प्रधानमंत्री कासगंज की धरती पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की आज होने वाली जनसभा में बीजेपी ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी ने 2 लाख लोगों के जुटने की बात कही है। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में रैली स्थल के आसपास का एरिया हाई सिक्योरिटी जोन में है और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार इसकी निगरानी कर रही हैं। और काफी अहम भी है क्योंकि जिस तरह से हम बता रहे हैं कि 53 सालों बाद कोई प्रधानमंत्री यहां पहुंच रहा है। और हमारे सहयोगी शिव प्रताप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। शिव प्रताप, कहीं ना कहीं कहा जाए तो कासगंज का दिन आज कई मायनों में अहम होने जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और अहम इसलिए भी है शिव प्रसाद क्योंकि कहीं ना कहीं 53 सालों बाद कोई प्रधानमंत्री इस धरती पर पहुंचेगा और जनसभा को संबोधित करेगा। क्या कुछ कार्यक्रम का पूरा प्रारूप तय हुआ है शिव प्रताप? जी, ये तो बहुत कासगंज जनपद वासियों के लिए बड़ा गर्व की बात है कि 53 बार कोई प्रधानमंत्री जो अपनी सीट पे हैं तो वो कासगंज पहुंचेंगे। जनपद में जो 3 विधानसभाएं पड़ती हैं, कासगंज, अमापुर और पटियाली विधानसभा के जो 5 स्टेशन है उसके सामने विशाल मैदान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा है। काफी खुशी का माहौल है। यहाँ पर करीब 1500 के करीब जो फोर्स की व्यवस्था है उसमें करीब 100 इंस्पेक्टर हैं, 4 आईपीएस हैं, 12 से तो ज्यादा जो है पुलिस के कांस्टेबल और हेल्थ कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। 2 कंपनी पीएसी भी तैनात की गई है और चप्पे चप्पे की जानकार सुरक्षा व्यवस्था की जो है वो तैयारियां की गई है। और एसपी जी ने तो 3 दिन पहले से ही कासगंज में जो सभा स्थल है उसका डेरा डाल लिया था। जी शिव प्रताप, वहीं अगर हम मुद्दों की बात करें तो ऐसे कौन से मुद्दे कासगंज में इन दिनों चुनावी प्रोपेगेंडा बने हुए जिस पर सबसे ज्यादा फोकस प्रधानमंत्री का हो सकता है? जो कासगंज में है, जो नियोली शुगर मिल है, यहाँ पे गन्ना किसानों का भी एक जो कटरी का इलाका कहा जाएगा। तीनों विधानसभाओं की 77 किलोमीटर की जो सीमा पड़ती है, कासगंज विधानसभा, अमापुर विधानसभा, पटियाली विधानसभा की, ये गंगा का तराई का मैदान कहा जाता है। और यहाँ पर गन्ना जो किसान है काफी प्रभावित रहे हैं। हालांकि अब 1-2 साल से उनके पेमेंट समय पर हो रहे हैं, लेकिन गन्ना का जो उत्पादन है के किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दे सकते हैं। यहाँ पे जो गन्ना किसानों में केवल चलिए, तो गन्ना किसानों को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान यहाँ पर प्रधानमंत्री का हो सकता है और जमीनी मुद्दों को भी साधने करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रताप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। गोरखपुर सदर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ समाजवादी पार्टी से ताल ठोकने वाली पूर्व बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी शुभावती शुक्ला ने रूंधे गले से बीजेपी शीर्ष नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि 40 सालों से मेरे पति ने बीजेपी पार्टी की सेवा की, लेकिन उनकी मौत के बाद पार्टी के नेताओं ने अपमानित किया और हम लोगों की उपेक्षा की और मेरे पूरे परिवार से कोई बीजेपी शीर्ष नेता मिलने तक नहीं आया। आपको बता दें कि अभी हाल ही में स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला का पूरा परिवार समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुका है और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने गोरखपुर सदर सीट से स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ल की पत्नी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। जनता टीवी संवाददाता सुभाष गुप्ता से खास बातचीत करते हुए शुभावती शुक्ला काफी भावुक हो गई और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ सदर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शुभावती शुक्ला मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार वो जीतकर क्या करेंगी क्षेत्र के लिए। इस बार आप चुनाव मैदान में, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं, तो कितनी बड़ी लड़ाई है आपके साथ, चुनौती है पूरे प्रदेश में? जनता हमारे साथ है। हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, जनता हमारे साथ है। क्या कारण हो गया कि अभी आप आई हैं तो आपके आंसू छलक रहे हैं? क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई? हमारे पति को सम्मान नहीं मिला। कहीं 20 महीना हो गया हमारे दरवाजे पर कोई नहीं आया देखने की बच्चे कैसे हैं, कैसे हैं। 40 साल 42 साल का उनका तपस्या सब लोग भंग कर दिए।
कोई नहीं आया हमारे दरवाजे पर। अखिलेश यादव ने, अखिलेश जी हमारे सम्मान किए, हमको चुनाव लड़ाए गोरखपुर विधानसभा से, हम जीत रहे हैं। उनके साथ उनके सुपुत्र भी हैं, बड़े सुपुत्र हैं, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि ये बोल नहीं पा रही हैं। आप बताइए क्या कारण है? आपके पिताजी मतलब एक जमाने से 40 साल से सेवा कर रहे थे, बीजेपी में थे, क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, क्या ऐसा कारण हो गया कि समाजवादी पार्टी में आपको जाना पड़ा? ये लड़ाई हमारी अपमान और सम्मान की है। 43 वर्ष की तपस्या के बाद हमारा परिवार राजनीति के बारे में, हम स्वयं एक कारपोरेट कंपनी में कभी नौकरी किया करते थे, कभी हम लोगों की विचारधारा भी नहीं थी, लेकिन जब एक पुत्र के लिए जब उसे के पिता का अपमान दिखाई पड़ता है, एक पत्नी के लिए जब उसके पति का अपमान दिखाई पड़ता है, तो निर्णय कुछ न कुछ लेने पड़ते हैं। आज निर्णय और इस अपमान के बदले जो सम्मान हमको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमको दिया, इस सम्मान का मैं हृदय की गहराई से उनको धन्यवाद दे रहा हूं और यहाँ की जनता से मैं अपील कर रहा हूं कि जो खोखले वादे इस समय की सरकारों ने किए हैं, फीता काटने वाली सरकारों ने जो किए हैं, उसको हम लोग धरातल पे करके दिखाने का प्रयास करें। कितना उम्मीद है इस बार? क्या लग रहा है कि आपको सदर से जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ी चुनौती है? व्यक्ति अपने कार्य से महान होता है, अपने चरित्र और अपने संस्कार से महान होता है, पद से कोई महान नहीं होता है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का आज रामपुर दौरा है। सुबह 11:30 बजे रामपुर मनिहारन में जनसभा करेंगे आरएलडी प्रमुख और 1 बजे मानपुर गंगोह विधानसभा में जनसभा होगी। 2:30 बजे बाधी नकुड़ विधानसभा में जनसभा होगी जयंत चौधरी की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, रामपुर से ये बड़ी खबर है। 2:30 बजे बाधी नकुड़ विधानसभा में जनसभा होगी आरएलडी की और जयंत चौधरी इसे संबोधित करेंगे। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का आज रामपुर दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर रामपुर से आपको बता दें, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी सुबह 11:30 बजे रामपुर मनिहारन में जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं और 1 बजे मानपुर गंगोह में विधानसभा को संबोधित करेंगे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और 2:30 बजे बाधी नकुड़ विधानसभा में इनकी जनसभा प्रस्तावित है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बरेली जा रहे हैं। 11:30 बजे अखिलेश बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 11:50 पर शाहबाद में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे अखिलेश यादव। 12:50 पर बिलासपुर में कार्यकर्ताओं के साथ इनकी बैठक होगी। 1:45 पर रामपुर में जनसंपर्क करेंगे अखिलेश यादव। तो बड़ी खबर बरेली से आपको बता दें, 12:50 पर बिलासपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी अखिलेश यादव की और 1:45 पर रामपुर में जनसंपर्क करेंगे अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज बरेली दौरा है। बड़ी खबर आपको बरेली से बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज बरेली दौरे पर होंगे और हमारे सहयोगी फजल उर रहमान बरेली से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। फजल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज काफी अहम दौरा है अखिलेश यादव का, बरेली फतह करने के लिए आज निकलेंगे। क्या कुछ पूरा शेड्यूल उनका यहां निर्धारित किया गया है बरेली दौरे को लेकर? फजल, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, फजल से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और हम आपको एक बार फिर बता दें कि आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बरेली दौरे पर हैं और काफी अहम सभाएं भी उनकी यहां पर प्रस्तावित है कार्यकर्ताओं के साथ, जिस तरह से उनकी बिलासपुर में बैठक भी होने जा रही है। फजल से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। फजल, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी 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 फजल, जानकारी दें क्या कुछ खास रहेगा अखिलेश यादव के दौरे में आज? यादव का दौरा है बरेली में, अखिलेश यादव आए हैं। हेलो जी फजल, हम सुन पा रहे हैं आपको। रात अखिलेश यादव बरेली आए थे, वहां रेडिएशन में रात रुके थे। उन्होंने रात प्रेस वार्ता की थी जिसमें उन्होंने बीजेपी पे तंत्र कसे थे कि योगी जी के मैन्युफैक्चर में भी फोटो नहीं है। जो हमने डायल 100 दी थी उसको भी 112 करके इन्होंने कबाड़ा कर दिया। इसी तरीके से उन्होंने मोदी को भी नहीं छोड़ा और उन्होंने सीधा मोदी जी और योगी जी पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि
जिसका परिवार नहीं होता तो उसे परिवार का दर्द कैसे होगा। आज वो पूरी रात यहाँ बरेली रेडिसन में रुके। रेडिसन में रुकने के बाद उन्होंने 9 विधानसभाओं में जो उनके कैंडिडेट थे उनसे बारी बारी से वार्ता की और उन्हें गुरु मंत्र दिया कि आप कैसे इलेक्शन जीत सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया फजल आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे और बात करेंगे अमरोहा की, जहां आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है, जहां वो हसनपुर और धनौरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही यहां वो बीजेपी प्रत्याशियों के हक में लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। इस दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन और बीजेपी के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। जिले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज मंडी, धनौरा और हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। शासन से कार्यक्रम जारी होने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम का मुरादाबाद दौरा भी आज है। विधायक रितेश गुप्ता के पक्ष में रैली करेंगे केशव और लाइन पार के रामलीला मैदान में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। बड़ी खबर आपको मुरादाबाद से बता दें, डिप्टी सीएम केशव मौर्य का आज मुरादाबाद दौरा है। विधायक के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे डिप्टी सीएम। लाइन पार के रामलीला मैदान में कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मुरादाबाद के दौरे पर आज होंगे डिप्टी सीएम। बड़ी खबर आपको मुरादाबाद से बता रहे हैं, विधायक रितेश गुप्ता के पक्ष में रैली करेंगे केशव। बढ़ते आगे और बात करेंगे मेरठ की, जहां मतदान के बाद देर रात पोलिंग पार्टियों ने रात तक लोहिया नगर मंडी और कृषि विश्वविद्यालय मोदीपुरम में ईवीएम जमा कराई। ईवीएम को इन 2 स्थानों पर 3 लेयर सुरक्षा में रखा गया है। एक लेयर में पैरामिलिट्री फोर्स, दूसरी लेयर में आरएएफ और अंतिम लेयर में सिविल पुलिस को रखा गया है। सभी कर्मचारियों की 12-12 घंटे की ड्यूटी लगा दी गई है। साथ ही मॉनिटरिंग करने के लिए पुलिस और एक प्रशासनिक अफसर को रखा है, जो 10 मार्च तक नियमित तरीके से ड्यूटी करेंगे। आपको बता दें कि रात 2 बजे तक सभी पोलिंग पार्टियों की ईवीएम जमा की जा सकी। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि ईवीएम की सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स की 3 लेयर बनाई गई है। सभी को लगातार 10 मार्च की ड्यूटी करनी आवश्यक होगी और इसके साथ ही दोनों स्थानों पर एक-एक सीओ और एक-एक प्रशासनिक अफसर की भी तैनाती है, जो पूरे फोर्स की मॉनिटरिंग करेंगे। और इस बीच आपको अमेठी से बड़ी खबर बता दें और काफी बुरी खबर भी ये निकलकर सामने आई है। भीषण सड़क हादसा हुआ और इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के 36 नंबर के पास का ये पूरा मामला है। शुकुल बाजार इलाके में ये भीषण घटना हुई है। बड़ी खबर अमेठी से आपको बता रहे हैं, सड़क हादसा हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के 36 नंबर के पास की पूरी घटना है और तस्वीरें देखकर ही आप इस हादसे की भयावहता की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। शुकुल बाजार इलाके में ये दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, वहीं 4 घायल हैं जिनका उपचार जारी है। अमेठी से तस्वीर सामने आई, जहां सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं 3 की मौत हो गई है। और अब बात करेंगे पूर्वांचल की, जहां विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान के अंतिम दौर में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को मोर्चे पर उतार दिया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अल्मोड़ा के सिमकेनी मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। वहीं उनका शनिवार को रुद्रपुर में भी सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के अनुसार आज गृह मंत्री अमित शाह बद्रीनाथ में सभा और हल्द्वानी में जनसंपर्क के बाद शाम को सहसपुर में सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। और सीधे हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, आज का दिन काफी अहम होने जा रहा है उत्तराखंड के लिए। प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे आज देवभूमि और सभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, और साथ ही खबर है कि गृह मंत्री भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, अब अंतिम चरण में चुनाव प्रचार उत्तराखंड में चल रहा है और जिसको देखते हुए तमाम बड़े राष्ट्रीय संगठन जो है उन्होंने अपने स्टार प्रचारकों भी उतारने का फैसला किया है। भाजपा की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड में रहने वाले हैं और बीते रोज भी प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर गढ़वाल में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा था। आज की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग दोपहर 12 बजे के बाद उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद पहुंचेंगे, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे और सीधे तौर पर जो तमाम केंद्र सरकार के, उत्तराखंड सरकार के कामकाज रहेंगे उसके बलबूते वो वोट मांगने का काम करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए तो आज उनके 3 बड़े कार्यक्रम उत्तराखंड में रखे गए हैं, जिसमें सबसे पहले वो बद्रीनाथ विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद उनका जो दौरा होगा वो हल्द्वानी में डोर टू डोर कार्यक्रम का होगा और इसके बाद वो राजधानी देहरादून की सहसपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तमाम तो बड़े स्टार प्रचारकों की बात की जाए तो भाजपा ने तमाम बड़े नेताओं को यहां पर उतारा है। इसके अलावा विपक्ष की अगर बात की जाए तो कांग्रेस
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जिसमें कुमाऊं मंडल पे सीधा फोकस उनका खटीमा विधानसभा सीट पर होगा, जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो कांग्रेस की तरफ से यहां पर कापड़ी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो साफ है कि दोनों ही बड़े दलों ने अपने स्टार प्रचार को उतारा है और इसका नतीजा यह है कि आज और कल अंतिम दिन है चुनाव प्रचार को, तो ऐसे में बड़ी जनसभाएं होती हुई नजर आएंगी। जी बहुत शुक्रिया अजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में चुनावी वादों की बौछार हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इसमें अब तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से किए गए ज्यादातर वादों पर भाजपा ने पानी फेरने की कोशिश की है। देखिए अब तक सभी दलों ने कौन कौन से चुनावी वादे किए हैं। यूपी चुनाव में विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख दलों ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सबसे पहले बीजेपी ने संकल्प पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी किया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने वचन पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने जहां तकरीबन 150 वादे किए हैं, तो सपा ने 22 के लिए 22 संकल्प जारी किए हैं। किसानों, महिलाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी और सपा दोनों के ही घोषणा पत्रों में कई ऐसे वादे हैं जो एक समान हैं। वहीं कांग्रेस ने उन्नति विधान नाम से पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कभी भी चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाता है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती कई बार बोल चुकी है कि वे घोषणा करने में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखती हैं। हालांकि अलग अलग मंचों से बसपा के नेताओं ने कई मुद्दे उठाए हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यूपी की सभी प्रमुख पार्टियों के घोषणा पत्र की मुख्य बातें क्या रही, किस पार्टी ने प्रदेश की जनता से क्या वादा किया है। सबसे पहले नजर डालते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र पर। कॉलेज जाने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। अगले 5 साल सभी किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी। गन्ना किसानों को 14 दिन के भीतर भुगतान, देरी होने पर ब्याज मिलेगा। 6 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे। 25,000 करोड़ की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू होगी। किसानों को आलू, टमाटर और प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित होगा। चीनी मिलों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण होगा। अब नजर डालते हैं कांग्रेस के उन्नति विधान पर। चुनावों में इस बार 40% टिकट महिलाओं को दिया जाएगा। महिलाओं को मनरेगा में प्राथमिकता मिलेगी। सरकारी पदों पर 40% महिलाओं की नियुक्ति होगी। महिलाओं को पूरे प्रदेश में फ्री बस सेवा की सुविधा दी जाएगी। पुलिस बस में 25% महिलाओं को नौकरी दी जाएगी। छात्राओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के वचन पत्र की बात करें तो समाजवादी ने प्रदेश की जनता से 22 वादे किए हैं, जिनमें मुख्य हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त मिलेगी। 12वीं पास करने वाले युवाओं को लैपटॉप दिया जाएगा। 10वीं पास को टैबलेट दिया जाएगा। कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। सभी फसलों पर MSP दी जाएगी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कभी भी चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाता है। हालांकि अलग अलग मंचों से बसपा के नेताओं ने कई मुद्दे उठाए, जिनमें सरकारी विभागों की सभी रिक्तियों को जल्दी से जल्दी भर दिया जाएगा। महिलाओं को राजनीति और सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के सभी प्रमुख दलों ने चुनाव में मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में लाने के लिए जोर लगा दिया है। सभी ने जनता से लोक लुभावने वादे भी किए हैं। प्रदेश की जनता अब की बार किस पार्टी पर भरोसा करती है और कौन बनेगा देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री, इसका फैसला 10 मार्च को नतीजे आने के बाद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।